मैं तो कहता हूं अच्छा किया महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं नरेगा स्कीम से। भाई जब आत्मा ही मार दी, जब कानून की मूल व्यवस्था ही खत्म कर दी, तो नाम बचा के क्या होता। ये नरेगा था क्या? आजादी के 60 साल बाद इस देश ने स्वीकार किया था कि अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार है रोजगार मांगने का। योजना ये थी कि ग्रामीण इलाके में कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो मांग कर सकता था कि 15 दिन के अंदर मुझे रोजगार दो। कोई बहाने की गुंजाइश नहीं थी। सरकार ये नहीं कह सकती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार ये नहीं कह सकती थी कि नहीं तुम नहीं करोगे, तुम्हारी ये योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। इसके चलते हर साल कोई 5 करोड़ लोग मनरेगा में रोजगार करते थे। पैसा कम मिलता था लेकिन भूखमरी से बचने के लिए काफी था। कोविड में न जाने कितनी जानें बच गई उसके चलते। अब सरकार उस स्कीम को खत्म करके एक नया कानून लेके आई है। नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक। क्या है? अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में ये योजना लागू हो, कहां नहीं लागू हो, राज्य के किस इलाके में लागू हो, कहां नहीं लागू हो। ऊपर से तय किया जाएगा कि किस तरह के काम किए जा सकते हैं, क्या काम नहीं किए जा सकते हैं। सरकार बताएगी कि कौन से 60 दिन ऐसे होंगे जबकि ये योजना लागू नहीं की जा सकती है। और पहले इस योजना की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे थी और 90% खर्चा भी केंद्र सरकार करती थी। अब 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। खेल समझ गए आप? ना नॉर्मन बेल होगा ना राधा नाचेगी। क्योंकि जिन गरीब इलाकों में नरेगा की जरूरत है वहां की सरकार भी गरीब है। वो गरीब सरकार 40% दे नहीं पाएगी। केंद्र सरकार कहेगी हम क्या करें, कैसे लागू करें। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है। अब ये एक और केंद्रीयकृत लाभार्थी वाली योजना होगी। इस मजबूरी पे गांधी का ठप्पा नहीं है। अच्छा है, क्योंकि गांधी तो मजबूती का नाम होना चाहिए ना। जो लोग चाहते हैं कि इस अधिकार की रक्षा की जाए उन्हें वही करना होगा जो किसानों ने किया था। जिस तरह किसानों ने 3 कानूनों को पलटवाया, उसी तरह से इस देश के गरीब को, मजदूर को, खेतीहर मजदूर को इकट्ठा होकर खड़ा होना होगा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना होगा, ताकि गांधी मजबूरी का नहीं मजबूती का नाम बने।